वेलकम बैक टू माय ब्लॉग मिस्टर एंड मिसेस नेहाल उपाध्याय। तो आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैं नहाकर आ गई हूँ तो बस अब मुझे अपना करना है जो हमारे डेली रूटीन रहते हैं। सीधे हम किचन में गए क्योंकि अभी मेरे ठाकुर जी से तो अब मैं पूजा कर नहीं रही हूँ, तो बस कल से अपने लड्डू गोपाल के पास जाऊंगी। तो बस अब हम किचन में गए। मेरे पतिदेव की फरमाइश थी कि आज उन्हें दाल चावल आलू की सब्जी वगैरह ये सब खाना खाना है, तो बस हम फटाफट उनके लिए खाना बनाने लगे। क्योंकि आज मैंने नाश्ता बनाया था बट वो बहुत जल्दी में थे तो वो खाकर नहीं गए, तो मुझे खाना रेडी करना था। बस मेरी दाल में तड़का लग चुका है और अब मैं अपने लिए खाना बना रही हूँ किचन में। आज वैसे भी आज का दिन का शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा टाइट है। आज मुझे मार्केट भी जाना है। जो कल शॉपिंग करने गई थी वो थोड़ी सी रह गई है, क्योंकि हम जब भी कुछ लेने जाते कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो बस अब मैं अपनी दाल फ्राई कर रही हूँ। और आप लोगों को भी ज़्यादा हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा वही दाल चावल ही ज़्यादा फेवरेट होते हैं। ऑलमोस्ट सभी के फेवरेट होते होंगे, क्योंकि इंडिया में दाल चावल ही फेवरेट होते हैं। इतना लोगों को बहुत पसंद आते हैं। तो बस मैं ये अपनी दाल फ्राई कर रही हूँ। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे पता है हम लोग जो डेली वर्क में जो काम करते हैं और इसका जो वीडियो रहता है वो आप लोग पता नहीं लाइक करते भी हैं पसंद करते भी हैं वो नहीं पता, लेकिन बस ये है कि हाँ मुझे अच्छा लगता है बनाना, तो बस मैं बना रही हूँ। तो बस अब मैंने ये राइस भी लगा दिए थे और ये मेरी सूखी सब्जी है जो मैं वॉश करके लेके आई हूँ। तो बस अब मैंने सब्जी फ्राई की है। सब्जी फ्राई करके रोटियां वोटियां बना के मेरा खाना बन चुका है। तो ये मेरी जो पहली थाली होती है वो मेरे भगवान की और मेरी सासू माँ के लिए होती है। तो बस मैं खाना सर्व कर रही हूँ क्योंकि पाद्या जी को आने में अभी काफ़ी टाइम है। मेरा खाना बन चुका था और भी जो काम होते हैं मुझे वो भी करने होते हैं। बस अब मैं किचन से फ्री होकर ये मेरी थाली लग चुकी है, जो कि यहाँ मेरे घर में सबकी अलग अलग फरमाइशें रहती हैं। किसी को कोई सब्जी नहीं पसंद तो किसी को कोई नहीं पसंद, और मोस्टली सभी के घर में यही होता है कि पसंद मिलती नहीं है। बस ये मेरी थाली लग चुकी है तो मैं अब सबसे पहले खाना देने जा रही हूँ अपनी सासू माँ को, और मेरे ठाकुर जी का भोग लगाया है। तो बस यही है कि उनका भोग लगा दिया है और उनसे भैया ने लगाया। अभी तो थोड़ा सा मैं दूर हूँ, बस अब जल्दी ही उनसे मिलने वाली हूँ। एक्चुअली जिस दिन मैं पूजा नहीं करती ना सच में अच्छा नहीं लगता है। बस माँ को खाना खिलाया। ये भी एक पूजा ही होती है, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना उनका ख्याल रखना, ये तो पूजाओं से भी बढ़कर होती है। बस ये सब करके अब हमने खाना खिला दिया, हम चलते हैं अपने रूम में। लेकिन अभी हमने नहीं खाया है क्योंकि पाद्या जी आ जाएंगे जब भी खाना खाएंगे। तो बस अब रूम देखा तो रूम हमारा इतना सुंदर डला हुआ था। पाद्या जी सब फैला वैला के चले जाते हैं, मुझे खाना बनाने के चक्कर में रूम साफ़ नहीं कर पाई। तो बस रूम क्लीन किया और रूम क्लीन करके खाना वाना खा के आ गई थी मैं। फिर अब चलो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। उपाध्याय जी फिर से चले गए थे खाना खा के, तो बस लेटी ही थी। उसके बाद में उपाध्याय जी का कॉल आ गया बीच में कि चलो रेडी हो जाओ, जब तक मैं आता हूँ मार्केट ले चलता हूँ। धूप इतनी हो रही थी, नींद इतनी तेज आ रही थी, लेकिन बस क्या करें काम बहुत होते हैं ना। तो बस यही है, फिर सो ही नहीं पाई, निकाली साड़ी, चलो रेडी होते हैं। तब मैं उपाध्याय जी आ गए थे, बोले अभी तक रेडी नहीं हो पाई। मैं कह रही हो तो रही हूँ, अब इतना जल्दी साड़ी पहनने में टाइम लगता है सच बताऊँ तो। इतने में मेरी आँख में लग गई। गुस्सा तो उन पे इतनी आ रही थी क्या बताऊँ। मैंने बोला मेरी आँख देखो, आँख में लग गया, कंघे से लग गई आँख में। बोले नहीं कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा हटो तुमसे कुछ नहीं होगा। फिर मैंने कपड़ा उठाया और मैंने आँख में अपने फूंक मार के सही किया आँख में। तो बस ये जल्दी जल्दी में हो जाता है कभी मेरे से जल्दी जल्दी में। अब तो बहुत कुछ होता है, पता नहीं कहाँ लगती है कहाँ नहीं लगती है, समझ ही नहीं आता है। तो बस मैंने आँख सही की और मैं तैयार होने लगी। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है गर्मी में तैयार होना। और अब बाहर का टेम्परेचर भाई अभी अप्रैल मई स्टार्ट हो गया है और टेम्परेचर चल रहा है 42। इतनी गर्मी अभी चल रही है तो बताओ आगे कितनी गर्मी होगी। तो ये मैं रेडी हो चुकी थी और बिना मेकअप के ही बाहर, बस सनस्क्रीन एक होती है जो मैं यूज़ करती हूँ, बाकी मेकअप वेकअप कुछ नहीं करती हूँ। बाहर जाऊँगी तो ऑटोमेटिकली मेरा मेकअप हो ही जाता है, मुझे रूस लग जाता है, मेरे गाल लाल लाल टमाटर जैसे हो जाते हैं।
तो बस अब हम साड़ी पहन के अब हम निकलते हैं, जल्दी जल्दी जाते हैं क्योंकि आजकल हम धूप में ही मार्केट जा रहे हैं। तो सनस्क्रीन लगाना फेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं कभी आपको बताऊंगी कि मैं किस कंपनी का सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। तो बस अब मैं गेट पे लॉक कर रही थी क्योंकि मैं अंदर लेटी हुई थी और बाहर से लॉक करके जाना होता है क्योंकि उनकी सिक्योरिटी ज़रूरी है। तो बस माँ को लेटा के हम लॉक करके मार्केट आ गए और हम पहुँचे मार्केट। मेरी एक साड़ी थी जिसे फॉल पिको करवानी थी, तो बस धूप में चढ़क कड़कड़ाती धूप में मेरे चेहरे पर लग चुका था रूस, और अब मैं अपनी साड़ी पे करवा रही हूँ फॉल पिको। ये उपाध्याय जी खड़े हैं पूरा फेस पैक करके, उन्हें अपने अपने चेहरे की बहुत चिंता है, लेकिन मुझे फेस पैक करने की आदत ही नहीं है। तो बस हम बिना फेस पैक किए रूस लगा चुके थे। अब मुझे लेके आए चूड़ियों की दुकान पे, तो मैं वहाँ अपने लिए देख रही थी चूड़ियाँ, जो कि बहुत डिफिकल्ट काम है मेरे लिए। चूड़ियाँ मिलना तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मेरे हाथ बच्चों से भी छोटे हैं। तो बस मेरे को आई एक चूड़ियाँ पसंद जो कि बहुत बड़ी बड़ी थी। तो बस भैया से बोल रही थी इसका छोटा नाप दे दो, बोल रहे थे सबसे छोटा नाप यही है, चूड़ियों के अंदर चूड़ियाँ लगाओगे तो नहीं समझ आएगी। तो फिर मैंने ले ली। बस चूड़ियाँ देखने के बाद मैं और चूड़ियाँ देखने लगी, मन ही नहीं भरता। मुझे चूड़ियाँ और पर्स का कलेक्शन बहुत पसंद है और मैं मोस्टली जब भी मार्केट जाती हूँ मुझे ये दो चीज़ें ज़्यादा ही दिखती हैं। पसंद तो बहुत कुछ होता है लेकिन ये कुछ ज़्यादा होता है। तो बस हमने वहाँ से चूड़ियाँ लेके फिर हम पहुँचे एक जनरल स्टोर पे, जहाँ मुझे महावर, मेहंदी, जो सुहाग का सामान होता है ना जो पूजाओं में लगता रहता है, तो वो ख़त्म हो गया था। तो मैं इकट्ठा थोक वाले की शॉप से ले लेती हूँ। बस उसके बाद हम निकलते हैं मम्मी के घर के लिए क्योंकि कुछ सामान मम्मी का भी था तो वो उनको देना था। तो बस थोड़ी सी सोची कि सब्जी भी ले चले क्योंकि घर पे वहाँ सब्जी लेने वाला कोई है नहीं। तो आ गए हम सब्जी मंडी, तो मम्मी के लिए वहाँ से ली हमने सब्जियाँ। देखिए नींबू, और अब तो नींबू बहुत कॉस्टली चल रहा है भाई, सब्जी मंडी में नींबू बहुत कॉस्टली था। बस सब्जी वब्जी लेकर हम लोग निकल चले अपने घर की ओर। तो अब मैं जा रही हूँ अपने मायके। और मायके, मेरे घर से मेरे मायके का मतलब मेरे ससुराल से मेरे मायका ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है। और आज हमेशा की तरह मैं अपने दोनों परिवार, दोनों फैमिलियों की जिम्मेदारी निभाते हुए अब चलती हूँ मायके। और सच बताऊँ, जब हमसफ़र अच्छा होता है ना तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हैंडल हो जाती हैं, और जब हमसफ़र ही अच्छा ना हो तो कोई चीज़ हैंडल नहीं हो पाती। और मैं जो इतना मैनेज कर पाती हूँ कि वहाँ की चीज़ें भी और यहाँ की चीज़ें भी, तो वो सच में मेरे पतिदेव के सपोर्ट की वजह से। और एक लड़की के लिए उसके हस्बैंड का सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है, और अगर वही सपोर्टिव ना हो तो कुछ चीज़ की वैल्यू नहीं रहती। तो ये हम अपनी कॉलोनी के अंदर एंटर कर चुके हैं। तो ये हमारी कॉलोनी है और बस कुछ ही देर में हम अपने घर पहुंच जाएंगे। क्या रहता है ना, मतलब कुछ चीज़ें कही नहीं जाती लेकिन इंसान समझ जाता है। ये मेरे घर आ गया है, बस हम लोग रखते हैं गाड़ी और अब हमारे अंदर। मम्मी सो रही थी बढ़िया धूप में, हम मम्मी के लिए शॉपिंग करके आए और मम्मी सो रही थी। मैंने कहा एटलीस्ट मम्मी ठंडा वंडा तो पिला दो भाई, मेहमान आए हैं, अब तो मेहमान हूँ मैं आपके घर। मम्मी हंसने लगी। मम्मी कहीं चल पिला देती हूँ। बस फिर क्या, मम्मी को सामान दिखाया जो लेकर आए थे छोटी सिस्टर के यहाँ देने के लिए। तो बस नानी बोल रही ये रह गया, ये चीज़ रह गई। नानी भी यहीं थी। तो बस मैं अपने ससुराल आ गई सामान रख के, उपाध्याय जी को जाना था उनकी जॉब पे। तो बस अब मुझे रेडी हुआ, मैं रेडी हुई क्योंकि मुझे शाम को एक पास में एक बिलौआ था वहाँ जाना था। वहाँ का मैं सूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि आप ही जानते हैं मोहल्ले में जाना मतलब मोहल्ले में ये वीडियो वीडियो, अरे आप जानते हो लोग कितनी बातें बनाते हैं। तो बस मैं फ़ोन रख के बिलौए से लौट के आई, तो जो कुछ सामान रह गया था नानी ने बोला था, बस रात में वो सामान खरीदा और उपाध्याय जी से वो सामान, मार्केट गए हम लोग तो वो सामान और परचेस कर लिया हम लोगों ने। तो बस रात में, और वैसे भी ऑलमोस्ट हम लोग रात में थोड़ा बहुत घूमने जाते ही हैं, माइंड फ्रेश हो जाता है। बस आ गए घर, अब करते हैं कपड़े वपड़े चेंज। तो आप देख सकते हैं मैं इस साड़ी को पहन के ब्लोवे में गई थी। तो आप बताइए कमेंट करके मैं इस साड़ी में कैसी लग रही हूँ। और मेरे को अभी साड़ी पहनने का कोई आइडिया नहीं है, बस ये पहन लेती हूँ। फिर आ गए काम वाम करने अपनी किचन में जो कि खाली रहती है, बर्तन वर्तन सेट करे। खाना एक्चुअली बना रखा हुआ था, लेकिन मेरे घर ऐसा होता है कि जब मैं खाना बना के रख देती हूँ तो शाम को
मेरे पति देव और मेरे देवर जी से खाना ही नहीं खिलता है। तो बस उन लोगों की फरमाइश थी कि बस सैंडविच बना दो। तो पहले ब्रेड फ्राई कर रही थी, उसके बाद मैंने वेजिटेबल कट करके उन लोगों के लिए रात में सैंडविच बनाए। थक काफ़ी गई थी, बस सैंडविच खावा के मुंह धोया और मैं आ गई अपने रूम में। बस दूर से ही अपने लड्डू गोपाल को प्रणाम किया। जय श्री राधे, हरि बोल। बस थैंक्स फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए।